संगठन में हैं। हमारे संगठन ने 1 वर्ष से अधिक दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पे धरना दिया है और आपके किसानों के मजबूत करने के लिए बहुत सारे कार्य किए। आप जब संगठित होंगे तो आपका केवल गेहूं की सही खरीद नहीं होगी, बाकी सभी की अच्छे से खरीद होगी। रही बात खाद की, अभी डीएपी के लिए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, शाम को आते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि राजू भैया जुगाड़ लगवा दो, 2 बोरी की जुगाड़ लगवा दो। मैंने देखा कि जगह जगह के जो प्रधान हैं उनके लिंक वहां तक थे और उन्होंने अपने घर पर खाद बंटवाई। तो कहीं भी संविधान में ये नहीं लिखा है कि कहीं का प्रधान अपने घर में जाके ये काम करे। भाई कहीं ना कहीं जो सरकारी केंद्र है उनका जो दुरुपयोग कर रहे हैं यहाँ के जो स्पेशली जो प्रधान हैं या कोई ऐसे लोग जो उनके हाथ में वहाँ पे पावर है। मेरे गांव में ही एक शख्स हैं, तो जब वो अपना गेहूं लगवाते हैं तो उन्होंने हमसे आके बोला कि सर गेहूं नहीं लगा रहे हैं। तो जब मैंने बात की जिलाधिकारी से तो उनके गेहूं लगाए गए, लेकिन पता चला कि वहाँ का प्रधान 40 रुपया प्रति कुंटल अपनी जो है उसमें से मुनाफाखोरी ले रहा है। मैंने कहा किसान से, भैया आप डीएम से बात कर लो, क्यों किसान के चक्कर में पड़े हो। लेकिन वो किसान इतना डरा हुआ है कि वो बेचारा उस प्रधान के सामने 2 शब्द बोलने को तैयार नहीं। तो हमारा भारतीय किसान संगठन आपका पूरी तरह से सहयोग करेगा। आप किसी भी भ्रष्टाचारी से बचें। कोई भी अगर आपको आपका भ्रष्टाचार करना चाहता है, आपका शोषण करना चाहता है, तो हमारा संगठन उसके लिए, पूरा देश का संगठन एक साथ खड़ा हो जाएगा। हमारा उद्देश्य केवल यही रहेगा कि हमारे जो किसान हैं, अगर हम किसानों के बच्चों की शिक्षा की बात करें तो कितने किसानों के बच्चे बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। आजकल जो बड़ी जातियों के लोग हैं, जो सरल लोग हैं, उनका अगर हम देखें तो उनके बच्चे 3-3 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे किसानों के एक भी बच्चे का उसमें एडमिशन नहीं। तो सीधी सी बात है कि जो आगे चल के भविष्य बनने वाले हैं, जो डॉक्टर बनेंगे, जो इंजीनियर बनेंगे, वो उन्हीं के बच्चे बनेंगे, हमारे बच्चे नहीं बनेंगे। हम अभी भी मजदूर हैं, हमेशा मजदूर रहेंगे। 2047 में यदि हमें अपने बच्चों का विकास चाहिए, बच्चों के, देखो हमें सभी को अपने बच्चों से प्यार है। हमारे पास भी एक बेटी है। मैं भी सोचता हूँ कि जब हमारी बेटी 5वीं क्लास में आएगी तो मैं यहाँ छोड़ जाऊँगा, दिल्ली चला जाऊँगा हमेशा के लिए, और वहाँ अपनी बच्ची के लिए दिन रात एक करूँगा। मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ, हर व्यक्ति यही चाहता है कि उनका बच्चा पढ़े, और बच्चों के पढ़ने के लिए हमारा संगठन किस तरह से कार्य करेगा। यहाँ जितने भी छोटे छोटे प्राइमरी विद्यालय हैं, हम उनके नाम FIR करेंगे। जो बच्चे नहीं पढ़ा रहे हैं, हर महीने उनके स्कूल में जाएंगे। अगर बच्चा 5वीं क्लास में है तो हम उससे जाके प्रश्न पूछेंगे। अगर वो 5वीं की नॉलेज नहीं रखता है तो चाहे कोई भी हो, हम उसे यहाँ से ट्रांसफर करवा देंगे। हम इसका वादा आपसे करते हैं। हमारा संगठन आपके साथ खड़ा है। अगर कोई सफाई कर्मचारी सफाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब सीधा है कि हम उसका जो है नाम देंगे और यहाँ से उसका ट्रांसफर करवाएंगे। संगठन में बहुत ताकत है। मोदी भी हार गया है हमारे संगठन से। तो आपसे अनुरोध है कि अपने बच्चों के लिए सोचें। बच्चे आपका भविष्य है। कल आप बुजुर्ग हो जाएंगे और आपका बच्चा अगर सक्षम नहीं हो पाया, अगर आपका बच्चा शिक्षित नहीं हो पाया, तो आप यकीन मानिए कि वो अपना ही जो खर्चा है वो आपसे जो लेगा डेली का डेली। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अपने बच्चों के लिए जो जितने भी विद्यालय हैं वहां पर जाके टीचरों के नाम जो है उनसे पहले हाथ जोड़ के कहें कि भाई अच्छी पढ़ाई कराइए आप। मैं यकीन मानता हूं कि जो सरकारी टीचर हैं वो हमसे ज़्यादा योग्य हैं। वो टेट निकाले हुए होते हैं, कोई नेट निकाले हुए है, लेकिन हमारे गरीबों के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है। तो उसका केवल एक ही मतलब है कि हम लोग जागरूक नहीं। हमें जागरूक होना पड़ेगा। भारतीय किसान संगठन का आपको जो है अंग बनना पड़ेगा। हमारे राष्ट्रीय सलाहकार जी से हमारी मुलाकात 3 महीने पहले ही हुई है। मैं आम आदमी पार्टी में कार्य करता था, तो हमने इनसे बात करी सर से। तो सर ने कहा कि राजू आप किसानों के लिए कोशिश करो। मैं पहले बिना किसी पार्टी से गांव में जाता था, लोगों के मुद्दों पे बात करता था। तो हमारे राष्ट्रीय सलाहकार जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के हर राज्य का एक जिलाधिकारी नियुक्त कर दिया है। ऐसे पदाधिकारी अगर हमारे बीच हैं, उनका हाथ हमारे ऊपर है, तो आप यकीन मानिए हम सभी किसानों के लिए बहुत अच्छा संघर्ष करेंगे, बहुत अच्छा कार्य करेंगे। और माननीय राष्ट्रीय सलाहकार जी की सहायता से ही आज हम जनपद इटावा और जनपद मैनपुरी के अच्छे जिलाध्यक्ष हमारे पास हैं, जो कि हमेशा तैयार रहते हैं। अभी हमारे जिलाध्यक्ष चंद्रभूषण जी ने बताया कि उन्होंने किस तरह से किसानों की सहायता की। आप सभी का अगर साथ रहेगा तो अगली बार चाहे आपका 1 कुंतल गेहूँ हो, चाहे 2 कुंतल गेहूँ हो, सारे गेहूँ समय से लगाए जाएंगे। यदि अगर वो नहीं लगाते हैं तो हमारे साथ मीडिया है। मैं खुद भी मीडिया कर्मी हूँ। मैं खुद एक मीडिया कार्य करता हूँ। आप बिल्कुल चिंता न करें, हम सभी एकत्रित होकर आपका जो है कार्य करने की काम करेंगे और किसानों को मजबूत करने का काम करेंगे और अपने राष्ट्रीय सलाहकार जी के दिशा निर्देश पर चलते रहेंगे।
जय जवान, जय जवान, जय जवान।